फैक्ट्री पर एफडीए की रेड 900 किलो मिलावटी पनीर। आप जो पनीर खा रहे हो क्या वो रियल है या फेक? क्योंकि पूरे देश भर में पुलिस ने जगह जगह इलीगली फेक पनीर बनते हुए पकड़ा है और इन पकड़े जाने वाले फेक पनीर की क्वांटिटी हमें टन्स में बताई जाती है। एंड ये पनीर दिखने में ऐसा कि कोई इसमें रियल या फेक का अंतर ही ना बता पाए। कुछ महीनों पहले इंटरनेट पे एक पीरियड आया था जब सभी लोग सिर्फ फेक पनीर की ही बात कर रहे थे एंड कई सारे क्रिएटर्स भी निकल पड़े थे रेस्टोरेंट में आयोडीन टेस्ट करने के लिए, जिसमें मैकडोनल्ड्स के पनीर तक फेल कर जा रहे थे। लेकिन इन सबके बीच मेन क्वेश्चन ये आता है कि फेक पनीर असल में है क्या, ये बनता कैसे है एंड लोग फेक और रियल पनीर में फर्क क्यों नहीं पता कर पा रहे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस फेक पनीर को कंज्यूम करने से कैसे बचा जाए एंड इसे कैसे पहचाना जाए कि ये पनीर फेक है या रियल। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय, क्योंकि ये है द फेक पनीर एक्सपोजर। इसे सिंथेटिक पनीर भी कहते हैं। ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। Paneer or cottage cheese is among the most adulterated food items on our menu. That said, the real fix lies in something bigger, a complete overhaul of how we approach food safety in India. As you all know how paneer is made, the most known recipe is हमें जितना भी पनीर बनाना है उसके 5 टाइम्स ज़्यादा दूध को हमें बॉईल करना होगा। जैसे अगर आपको 1 किलो पनीर चाहिए तो आपको 5 लीटर्स ऑफ मिल्क को बॉईल करना होगा एंड देन यू हैव टू पोर लेमन जूस और विनेगर इन इट एंड हमें मिलेंगे 2 प्रोडक्ट्स, नंबर 1 पनीर एंड नंबर 2 वे। और इसे वे प्रोटीन समझ के खा मत जाना वरना। अब मैं ये चीज़ें तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? वेल, मैंने ये तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम्हें बेसिक आइडिया हो जाए कि पनीर एक्चुअल में होता क्या है। एंड इस रेसिपी के हिसाब से प्योर पनीर के अंदर सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, मिल्क और पानी या थोड़ा सा मॉइस्चर। लेकिन फेक पनीर में लोगों को स्टार्च भी मिल रहा है। पनीर के अंदर स्टार्च कहाँ से आया? एंड इसी पॉइंट पे हमें पता चलता है कि एक और टाइप का पनीर होता है जो वीगन होता है, जिसका मतलब उसके अंदर कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं होंगे। एंड इस टाइप के पनीर को हम एनालॉग पनीर कहते हैं। लेकिन इसमें भी 2 टाइप्स के पनीर आते हैं, एक वो जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं और दूसरा वो जिसे अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो अब पहला वाला जो एनालॉग पनीर है वो बनता है सोयाबीन पीनट से, जो कि लेस न्यूट्रिशनल होता है कंपेयर टू प्योर पनीर, बट इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर वीगन्स। लेकिन दूसरा वाला पनीर, उसमें डले होते हैं स्टार्च, मिल्क पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, ईस्ट, जो कि आपको बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। But you will be shocked when I tell you that selling this analog paneer is legal in India, and वो भी FSSAI के लेबल के साथ। एंड ये लोग इन प्रोडक्ट्स को बैन भी नहीं कर रहे। वो क्या गया है इनको? FSSAI कहता है कि एनालॉग पनीर बेचना लीगल तो है, लेकिन उसके ऊपर एनालॉग लिखा होना चाहिए जिससे लोग डिफरेंशिएट कर पाए पनीर और एनालॉग पनीर में। लेकिन यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दैट पीपल डोंट नो व्हाट एनालॉग पनीर मीन्स, स्पेशली वो लोग जो एजुकेटेड नहीं है। और ये कंपनीज ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपने एनालॉग पनीर के पैकेट्स बड़ा बड़ा पनीर तो लिख देंगे, लेकिन एनालॉग छोटा सा लिखेंगे जिससे लोग इनके पनीर को ज्यादा खरीदें। जिस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दैट गवर्नमेंट को ऐसे कंपनीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर वो इन्हें बैन करते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो अगर वो सिर्फ इसमें लिखे एनालॉग लेबल को पनीर के टैक्स से बड़ा रखने का भी ऑर्डर दे दे तो एक अच्छा इंप्रूवमेंट होगा हेल्थ फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग सस्ते के चक्कर में कुछ भी कचरा खा रहे हैं इंस्टेड ऑफ गुड हेल्दी फूड। और इसी कचरे की टेस्टिंग कुछ समय पहले पूरा इंटरनेट कर रहा था। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे वो फेमस रेस्टोरेंट आउटलेट्स वगैरह से पनीर के डिशेस मंगवा कर उस पे आयोडीन सोल्यूशन डालकर ये चेक कर रहे थे कि इसमें स्टार्च है या नहीं। एंड गेस व्हाट, इस आयोडीन टेस्ट में मैकडोनल्ड्स का पनीर फेल कर जाता है। उसके पनीर का कलर ब्राउन नहीं ब्लैक में चेंज हो जाता है। लेकिन इतने बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट फेक कैसे निकल सकता है? तो इसका आंसर छुपा है मैकडोनल्ड्स के रेसिपी में, जहाँ उन्होंने खुद सामने से आकर बताया कि वो जो बैटर यूज करते हैं पनीर को मैरिनेट करने के लिए, उसमें वो लोग स्टार्च डालते हैं और जब उस पनीर को डीप फ्राई किया
जाता है तो ऑयल की वजह से बैटर का स्टार्च पनीर के अंदर चला जाता है, विच इज अ गुड रीजन, क्योंकि सिर्फ आयोडीन टेस्ट के बेसिस पर हम ये नहीं पता कर सकते कि कोई पनीर फेक है या रियल। तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स पनीर टेस्ट करके रेस्टोरेंट का सच सामने ला रहे थे, असल में वो सब सिर्फ व्यूज बटोर रहे थे और कुछ नहीं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 टाइप के पनीर बताए। फर्स्ट वन इज प्योर एंड अनदर वन इज एनालॉग। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट देयर इज वन मोर टाइप ऑफ पनीर जिसको 1 से 2 बार खाने से ही आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। द डेंजरस पनीर। ये पनीर इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो आपके शरीर के अंदर चले गए तो आपकी जान भी जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ उस पनीर की जो छोटी छोटी स्ट्रीट वेंडर्स की दुकानों पर बिकते हैं। 40-50 रुपए के पनीर ब्रेड पकौड़े में 100 ग्राम का पनीर। इससे उन वेंडर्स को कैसे फायदा होता होगा? फायदा होता है क्योंकि जहाँ नॉर्मल पनीर 80 से 90 रुपए का 250 ग्राम मिलता है, वहीं ये डेंजरस पनीर 80 से 90 रुपए में स्ट्रीट वेंडर्स को 500 ग्राम तक बेचा जाता है। और इसकी जानलेवा कॉन्सिक्वेंसेस से अनजान स्ट्रीट वेंडर्स ज्यादा मुनाफा के चक्कर में यही जहर आम लोगों को खिलाते हैं, जिससे ना जाने अब तक कितने लोग बीमार हुए और कितने मर गए। क्योंकि इस डेंजरस पनीर के अंदर मिला होता है सिंथेटिक केमिकल्स, यूरिया, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटर्जेंट, पाम ऑयल और चूना तक मिला होता है। ये सारी चीजें किसी भी नॉर्मल इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह का खतरनाक पनीर मार्केट के अंदर आता कहां से है? वेल, इसे जानने के लिए हमें पनीर डिस्ट्रीब्यूशन चेन को समझना होगा, जिसमें 4 लोग होते हैं: होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रेस्टोरेंट एंड द कंज्यूमर। जिसमें ज्यादातर लोग सिर्फ रेस्टोरेंट का ही गला पकड़ते हैं कि वो इतना खतरनाक प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हैं, जो कि सही भी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का क्या, इनको तो कोई जानता ही नहीं है। एंड मेन यही दोनों हैं जिनसे ये प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। लोग रेस्टोरेंट्स के पास जाकर उन्हें स्लैम तो कर रहे हैं, पर क्या किसी ने उनके डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वेस्टिगेट किया कि वो कहां से पनीर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? और अगर हम होलसेलर की बात करें तो मोहक मंगल ने इसके ऊपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन वीडियो बनाई है, जिसमें उन्होंने कई सारे रेस्टोरेंट से पनीर मंगवाकर उसका लैब टेस्ट करवाया है। एंड उनकी उसी वीडियो से इंस्पायर्ड होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ ही उन्होंने उस वीडियो में एक होलसेलर से बात किया, जिसने बताया कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस इलीगल काम से जुड़े हुए हैं। एंड इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मोहक मंगल एंड उनकी टीम को एक बहुत बड़ा थैंक्स, नहीं तो इस टाइप की वीडियो को बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाता। वेल, फिलहाल हम उस होलसेलर की बात सुनते हैं जिसने इस पूरे फेक पनीर के स्कैम को एक्सपोज कर दिया। 10-5 आदमी इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, वही काम कर रहे हैं और वो भी चोरी छुपे करते हैं। गांव में सबको पता होता है कि ये कर रहे हैं, पुलिस को पता है, सब मिली भगत है। और अप्रूवल कुछ वगैरह नहीं होते? जैसे आपको अगर पनीर असली है तभी आप असली पनीर पैकेट में लिख सकते हो। कौन चेक करता है कि असली पनीर है? किसका काम है? कम से कम नहीं हो रहा है? ये MCD में है कंट्रोलर, ये चेक करते हैं, सब पैसे खाते हैं, सब पास हो जाता है। आप ऐसे किसी को जानते हैं या मतलब आपके की जो ऐसे मिलावटी काम थोड़ा बहुत करते हैं? देखो, मिलावटी काम वाले हैं, बहुत हैं, दिल्ली में भी हैं, मगर ये ज़्यादा काम उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो बागपत हो गया, बड़ौत हो गया, बुढ़ाना हो गया, मेरठ हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। यहाँ रोज गाड़ियाँ भर भर के आती हैं, ट्रक, बस पैसे बनाने के चक्कर। खुद हमारे भाई की दुकान है, तो उसके यहाँ भी ड्रग्स वाले आए हैं, पैसा दे के बैठते हैं, सब पैसे खाते हैं, सब पास हो जाता है। नाउ अब हमें पता है कि किसकी गलती है, इंडियाज करप्ट सिस्टम, क्योंकि वो लोग पैसा खाकर इन सभी कामों को बढ़ावा देते हैं और मासूमों की जान जाती है। इन्हें रोका कैसे जाए? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों में अवेयरनेस फैलनी चाहिए कि अगर कहीं पनीर मार्केट प्राइस से कम प्राइस में मिल रहा है तो उसको ना लें। साथ ही उस शॉप के बारे में कंप्लेन करें, और अगर आपने कहीं बाहर से पनीर लिया है तो उसको चेक करें, उसका टेक्सचर चेक करें। अगर वो क्रम्बली और सॉफ्ट है तो रियल पनीर है, लेकिन अगर वो रबरी और स्पॉन्जी है तो वो फेक पनीर है। अगर उसका टेस्ट फ्रेश मिल्क जैसा है तो वो रियल है, अगर उसका टेस्ट ब्लैंड और ग्रीसी है तो वो फेक पनीर है। एंड हो सके तो आयोडीन टेस्ट भी करके देखें। लेकिन अगर आप इन सभी झंझटों में नहीं पड़ना चाहते तो आप एक और काम कर सकते हैं, विच आई हाईली रेकमेंड दैट आप घर पर ही पनीर बनाएं या फिर किसी फेमस ट्रस्टेड ब्रांड से ही अपना पनीर खरीदें, क्योंकि ये चीजें हमें नहीं पता कब बंद होगी। लेकिन इस चक्कर में आप अपने हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। बात बहुत सिंपल है, गुड फूड इज गुड लाइफ। ओके, तो वीडियो का एंड आ चुका है एंड मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव लोगों को अवेयर करना था। एंड अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो
I can say that I succeed in my work. हम इस टाइप की वीडियो बनाते तो नहीं है, it's an experiment to our channel. And yeah, मिलते हैं किसी नेक्स्ट डीप डाइव वीडियो में, तब तक के लिए be happy and stay healthy.